डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज का जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव दवा सल्फोनिलुरियाज, सो अगर उसकी इन्वेंशन की बात करें तो वो कैसे आया था? 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स को देते थे निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए, और देखा गया कि जिन जिन सोल्जर्स को ट्रीटमेंट के लिए दिया उन सबके ब्लड शुगर भी लो होने लगे। तो जाहिर सी बात है एक नया आविष्कार हो गया, एक नई दवा आ गई, डायबिटीज की दवा, राइट? दैट इज हाउ इट इज बीइंग इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड। और इसी तरह से कुछ न कुछ चलता रहता है। दवाई के साथ साथ बीमारियों का भी आविष्कार होता है या डिस्कवर होता है। मेडिकल साइंस ने अभी तक 30,000 बीमारियां डिस्कवर कर ली हैं, यानी कि आप 30,000 तरीके से बीमार पड़ सकते हैं। आपको अगर यकीन ना हो तो आप एक काम कीजिए, जितने सारे ब्लड टेस्ट है सारे बुलाई, आप किसी डॉक्टर का अलाउ करते हैं, आप सारे ब्लड टेस्ट कर दो, सारे एडवांस इमेजिंग टेस्ट कर दो, जेनेटिक टेस्टिंग कर दो, और अगर ये सारा कुछ करे, हर इंसान डिफेक्टिव निकलेगा। कोई भी इंसान हेल्थी रह नहीं सकता। हेल्थी से वही रह जाएगा जो टेस्ट नहीं कराएगा। सो यू आर हेल्थी बिकॉज यू डिडंट गो फॉर द टेस्ट, राइट? मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि कोई हेल्थी इंसान बचा ही नहीं अभी। सो इसको अगर मेडिकल भाषा में इसका एक नाम है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटलोमास। इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में? यहाँ के एक कवि हैं आपके हरियाणा के ही हमारे, राजेश चेतन, नाम सुना ना किसी? राजेश चेतन हास्य कवि हैं। अभी लास्ट वीक वो हमारे राजेश चेतन जी को दोस्त वगैरह आने वाले थे, क्या मुझे? ओके, सो लास्ट वीक हमारे ऑफिस में आए अपनी वाइफ को लेके, और फॉर एन एडवाइस कैंसर, लंग कैंसर के लिए। मैंने कहा पहली बार डायग्नोस कैसे हुआ? कहा डॉक्टर साहब 1 साल पहले की बात है, और पैरों के एक्सरे लिए गए थे, और वहाँ पे कैमरा लंग्स की तरफ मोड़ दिया और कहा आपको तो ट्यूमर है, बायोप्सी करानी पड़ेगी, और पैर का तो पता नहीं वहीं का वहीं रह गया, अभी ये कैंसर इलाज चल रहा है। तो मैंने कहा कोई सिम्टम है आपको, कोई तकलीफ है? नहीं तकलीफ तो नहीं है, तकलीफ ये है कि डॉक्टर ने बोला कुछ हो सकता है। सो याद रखिए, दवाइयों से या इस इलाज से सिर्फ एक ही तरह के इंसान को फायदा हो सकता है, वो इंसान जो उसको बेच रहा है, द वन हु इज सेलिंग द ड्रग्स। कोई पेशेंट को फायदा नहीं हो सकता ना। यहाँ पे डॉक्टर ने उसको डरा दिया। एक बात आपको समझनी होगी कि जैसे हमें पिंपल निकलते हैं और वो अपने आप ही खत्म होते हैं, सिमिलरली बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमारे समझ के बियॉन्ड है। उसमें कुछ माइक्रो ट्यूमर होते हैं, कुछ पॉलिप्स होते हैं, अलग अलग तरह के सिस्ट होते हैं, वो बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, खत्म होते हैं, बनते हैं, फिर खत्म होते हैं। लेकिन अगर आप आंख गड़ा के उसको ढूंढेंगे, फिर उसको फोकस कर लेंगे लेंस की तरह, बिल्कुल और क्लोजअप कर लेंगे, फिर उसको छेड़ेंगे, तो जैसे वो छेड़ेंगे दैट बिकम्स कैंसरस। फिर डॉक्टर बोले देखा ना, हमें तो पहले शक था कैंसर था नहीं, लेकिन जैसे ही आप किसी भी पॉलिप को, किसी भी ट्यूमर को, किसी भी सिस्ट को या आउटग्रोथ को छेड़ेंगे, द मोमेंट यू डू इट, इफ यू डू इट फॉर 3 times, देन इट क्विकली कम्स इनटू अ कैंसरस ट्यूमर। अंदर की बात नहीं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने बचपन में किया होगा कि कोई पिंपल हो गया, आपने उसको खरोच दिया, फिर क्या हुआ? वो चला गया या और बढ़ गया? और बढ़ गया। फिर आप दोबारा खरोच दिया तो और बढ़ गया, राइट? तो सेम बिहेवियर इज देयर इनसाइड द बॉडी, राइट? वहां पे आप देखिए तो वो पिंपल्स हमारे बॉडी में बनते रहते हैं। वो हमारा बॉडी कोई फैक्ट्री से निकला हुआ माल नहीं है जिसका पूरे डायमेंशंस पहले से पता हो, राइट? सो वी ऑल आर डिफेक्टिव बिकॉज वी आर डिफरेंट। आप अलग किस्म होते, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई टेढ़ा, कोई पीला, थोड़ा कोई काला पड़ा हुआ, राइट? सिमिलरली इज द ह्यूमन बॉडी एंड फॉर दैट मैटर द बॉडी ऑफ एवरी एनिमल। बट द मेडिकल साइंस सेज कि भाई ये हमने रेंज रख दी है, इसके बाहर का जो रेंज है वो बीमार है, इस रेंज के अंदर है तो वो हेल्दी है। दैट इज हाउ इट इज। तो हॉस्पिटल में जाना आसान है, लेकिन उसके बाद जिंदा लौटे कैसे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, राइट? इस पर मैंने किताब लिखी है, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे, राइट? तो अगर किसी को हॉस्पिटल जाना पहले जाइए, और जाना हो तो पहले बुक कर लीजिए आप। और आपको ये पता है सभी को कि भाई ये आज का सच है, राइट? इट मे बी लुकिंग वेरी ह्यूमरस बट देयर इज अ रियल ट्रूथ। गए थे पता नहीं किस चीज का इलाज करने, और आज जब गए तो इलाज किसी और चीज का हो रहा है। तो देखिए आज की तारीख में, आज से कुछ समय पहले हार्ट के लिए अलग डॉक्टर था, कार्डियोलॉजिस्ट, फिर किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट, फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट, हर चीज का अलग अलग। लेकिन आज वैसा नहीं है, और डिटेल में चला गया। बाएं आंख के लिए अलग डॉक्टर है, दाएं आंख के लिए अलग डॉक्टर है, और उस आंख के भी कई टुकड़े कर लिए। आंख के ऊपर वाले अलग डॉक्टर है, नीचे वाले अलग डॉक्टर है। आपने मूवी देखी रईस? सब डॉक्टरों ने अपना इलाका बांटा हुआ है, बोलेगा यहाँ से यहाँ तक का इलाज मैं करूंगा, बाकी तो वो डॉक्टर जानता है, राइट? तो आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी 7 अंधों की।
7 blind man, राइट, उनको हाथी को छू रहे थे और बोल रहे थे क्या है, जो उसके पैर पकड़ रहा था वो क्या बोल रहा है, लगता कोई पेड़ है, उसकी पूंछ पकड़ रहा है कोई तो बोल रहा है लगता कोई सांप है, उसकी बॉडी को हाथ लगा रहा है तो दूसरा एक और अंधा तो बोल रहा लगता कोई बहुत बड़ी दीवार है। सो टाइम आ गया है कि हमें बीमारी को ठीक नहीं करना है, हमें पेशेंट को ठीक करना है। जब तक आप बीमारी पे फोकस करेंगे, यू कैन नेवर रिकवर फ्रॉम द डिजीज, यू विल रिमेन पेशेंट ऑलवेज। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के फॉर्मर चीफ एडिटर है, राइट। सो उनको अभी दिसंबर महीने में एक कॉन्फ्रेंस था, मैसूर यूनिवर्सिटी का 100 साल पूरा हुआ, तो 24-25 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस लगा मेडिसिन और उसके फ्यूचर पे। तो उस पर मुझे बुलाया गया डायबिटीज के टॉपिक पे पेपर प्रेजेंट करने, लेक्चर देने, और वहाँ पे एक रिचर्ड स्मिथ, द फॉर्मर चीफ एडिटर ऑफ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल के सबसे लंबे समय तक चीफ एडिटर रहे 25 साल, तो उनको बुलाया गया। तो वहाँ उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। तो फिर कुछ उन्होंने ऐसे आंकड़े बताए जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूँ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सारे स्लाइड्स आप मुझे भेजिए। तो उन्होंने ही वाज जनरस एनफ, ही गेव मी द स्लाइड्स, राइट, जो उन्होंने वहाँ प्रेजेंट किया था। तो वो स्लाइड्स मैं ले आया और वही स्लाइड्स मैं आपको उनमें से कुछ आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो एक स्लाइड जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये है, उन्होंने बताया कि 50 साल की एज की बात अगर करें तो ये देखिए, ये देख रहे हैं कि करीब 25% लोग ऐसे होते हैं जो एक साथ 4 बीमारी का इलाज कराते हैं। करीब 20% ऐसे लोग हैं जो 3 बीमारी का इलाज कराते हैं। हार्ट के लिए अलग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डायबिटीज के लिए अलग के पास जा रहे हैं, किडनी के लिए अलग के पास जा रहे हैं। यानी कि 40 साल के ऊपर यू गो टू मल्टीपल डॉक्टर्स फॉर मल्टीपल रीजन, राइट, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डेथ, राइट। वो शुरुआत हो गई है और अगर जीवन चला जाएगा लेकिन आप ठीक नहीं हो सकते कभी, फॉर श्योर। ये मेरा कहना नहीं है, दिस व्हाट द चीफ एडिटर ऑफ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, द बिगेस्ट एवर मेडिकल जर्नल के जो चीफ एडिटर है रिचर्ड स्मिथ, उन्होंने बोला। फिर उन्होंने आगे जो बोला, द स्लाइड, डॉक्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन हेल्थ, अ मेडिकल टेक्स्ट बुक इज 995 पेजेस ऑफ डिजीज एंड 5 पेजेस ऑफ हेल्थ, यूजुअली रिटन बाय फिलोसोफर। अगर कोई मेडिकल साइंस की बुक पढ़ेंगे, अगर डॉक्टर की किताब पढ़ेंगे तो 95-97% तो बीमारी के बारे में, 5% बारे में हेल्थ में। सो यू आर इंटरेस्टेड इन डिजीज और यू आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ, of course we are interested in health, so they are not the right person where we should go. That's what was the presentation. वहाँ पे पूरे दुनिया से लोग आए थे, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, नोबेल laureates आए थे, इंडिया के डॉक्टर्स थे। वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन था that was this, कि ये मेडिकल साइंस किस दिशा में जा रहा था, तो ये that was what was presented, right? उनका एक important slide, modern medicine is the negation of health. It isn't organized to serve human health but only itself and as an institution. It makes more people sick than heal. मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सिर्फ अपना ही देखता है, उसको इससे मतलब नहीं कि लोगों का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है, अपना भला होना चाहिए। ऑफ कोर्स लेट मी रिमाइंड यू, ये सारे स्लाइड मैंने नहीं बनाए, ये उस कॉन्फ्रेंस में रिचर्ड स्मिथ जो स्लाइड बना के लाए थे वही आप देख रहे हैं, राइट। सो ऐसे में हमें क्या करना है, पहले तो ये समझना है, द डे यू स्टॉप द मेडिसिन दैट इज द डे व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग हील्ड। अक्सर दिमाग में भरा हुआ है कि मैं 20 साल से दवा ले रहा था, अचानक मैं छोड़ दूंगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। आप जिंदा हैं किसी दवा की वजह से नहीं है, मैंने पहले ही बताया, आप जिंदा हैं दवा के बावजूद भी, राइट। मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि दवा लेते हुए तब भी आप जिंदा हैं, राइट। इट इज अदर वे अराउंड, कि दवा ले रहे इतना पॉइजन कर रहे हैं बॉडी को, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर अलाइव, दैट इज अ ग्रेट थिंग, आपकी बॉडी में इतना जान है, राइट। इसी पे अभी एक बुक लॉन्च हुई, द मोंटाज ऑफ माई लाइफ, कल्याण सरकार जी, एक बात आप हाँ दिला दें, राइट। इन्होंने दोनों दुनिया देखी, दवा वाली दुनिया देखी, एक दिन डिसाइड किया, दवा छोड़ दिया और आपके सामने है। तो इन्होंने किताब फिर लॉन्च किया और इन्होंने अपना जॉब सब कुछ छोड़ दिया, बिकॉज ये समझ गए हैं कि भाई कुछ घोटाला है, राइट। तो ये लोगों तक पहुंचाने का मिशन में लग गए हैं। और द फर्स्ट स्टेप ही डिड इज, राइट, आफ्टर क्विटिंग द जॉब टू राइट द बुक, अपनी बात को लोगों तक कन्वे करने। आपको इनको सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी दवा छोड़ने